Rohit sir, this is Komal here and I am from Haryana. Sir, thank you so much from your guidance and teaching. I gained second rank in my KVS as a contractual teacher. Sir, thank you so much. I want to share my experience. जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद का जो भी एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। फर्स्टली तो सर क्या हुआ कि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और एग्ज़ाम के अंदर मेरी 6th रैंक आई आउट ऑफ 65 स्टूडेंट्स। बट आई फील हेजिटेट कि 6th रैंक है तो, और वो पोस्ट सिर्फ सर 2 ही थी वहाँ पे। और सर फिर उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में एंटर करते ही उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन तो नहीं लिया बिकॉज ऑफ ही ऑलरेडी सी माई डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, एंड देन दे पुट अप द क्वेश्चंस अबाउट माई क्वालिफिकेशंस एंड आई gave them the answer. But sir, they put up the questions about my school where I taught in 2019. जहाँ मैंने 2019 में टीच किया था वहाँ पर उन्होंने मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि उस स्कूल का नाम जोहन वेस्ले था, तो जोहन वेस्ले में का नेम जोहन वेस्ले ही क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या रीज़न था, कोई और नाम क्यों नहीं रखा गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट हुए। लेकिन सर मैं उसका आंसर नहीं दे पाई थी। एंड सर फिर उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया था मेरी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। तो सर मेरी डेट ऑफ बर्थ थी वो 2 अक्टूबर है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। महात्मा गांधी से रिलेटेड, लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनका मैंने इजीली आंसर दिया। बट जो लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी थी उनके बारे में शायद मैं इतना नहीं जानती थी, तो मुझे थोड़ा सा ही लर्न था, मैं उसके बारे में नहीं आंसर दे पाई थी। एंड सर फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया कि आप एक प्राइवेट स्कूल और एक केवीएस के स्कूल के अंदर कैसे आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो। तो सर उसका अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही मैंने अपना आंसर दिया था। एंड सर फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पुटअप किया था, एफएलएन से रिलेटेड था, और उसके लिए तो मैं सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया करती हूँ क्योंकि एफएलएन आपने इतने अच्छे से टीच किया था उस टाइम। तो उन्होंने एफएलएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। तो सर मैंने इम्प्लीमेंटेशन तो सारी बता दी थी, लेकिन जब उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पुटअप किया था कि एफएलएन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड की गई हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मना करने के लिए की गई हैं। तो सर मुझे सिर्फ एक रोट लर्निंग का पता था, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस और थे, 2 और उसके पॉइंट्स थे वो मैं लर्न नहीं कर पा रही थी, रिकॉल नहीं कर पा रही थी वहाँ पर। तो मैंने सॉरी फील किया एंड दे से ओके। एंड सर सबसे पहले और फिर उसके बाद सर मेरी डेमो टीचिंग स्टार्ट हुई। तो डेमो टीचिंग में उन्होंने मुझे पॉम रिसाइटेशन के लिए बोला था, तो मैंने पॉम जब रिसाइट की एंड सर दे हैव ए स्माइली फेस। एंड सर जब उनका स्माइली फेस देख कर ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हुआ। और उस टाइम मुझे आपकी भी ये बात याद आ रही थी कि आप अपना डेमो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो सर जब मैंने डेमो टीचिंग की एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे मुझे वहीं बिठाया, और फिर उन्होंने मुझे, ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल ही नेगेटिव वे में लेना, नहीं सर। फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि जब आप केवीएस के रियल इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिकॉल करनी है वहाँ पर, और ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। उन्होंने मुझे मेरी कमियां भी बताई, लेकिन सर उसके बावजूद भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरी डेमो टीचिंग की वजह से ही मेरा रैंक 2nd आया है। थैंक यू सो मच रोहित सर कि आपने इतने अच्छे से टीच किया और हम इतने कॉन्फिडेंट होकर वहाँ पे जाते हैं कि कोई बात नहीं है, हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड भी है तो भी हम अच्छे से फिलअप कर अच्छे से वहाँ पर फेस करते हैं। थैंक यू सो मच, ये नौकरी हमारी है। थैंक यू सर।